नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं और ये बड़ी खबर अपडेट है कंझावला कांड को लेकर, जिसमें निधि के घर के बाहर इस वक्त भीड़ जुटी हुई है। निधि यानी कि अंजलि की दोस्त और उसके घर के बाहर इस वक्त लोगों की भारी संख्या में, भारी तादाद में मौजूदगी जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, निधि के घर के बाहर लोग कर रहे हैं हंगामा। कंझावला कांड में ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ा अपडेट। अंजलि की दोस्त निधि, जिसने कई बड़े खुलासे किए इस पूरे कांड को लेकर, उसके घर के बाहर अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। निधि ने साफ तौर पर कहा था कि अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी उस वारदात वाली रात, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई और तथ्य ही सामने आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई कि अंजलि ने शराब नहीं पी थी। इसके बाद से ही लोगों का गुस्सा फूटा है और अब निधि के घर के बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच में भारी पुलिस बल की भी तैनाती निधि के घर के बाहर है, जहां पर लोगों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आनंद जुड़े हैं जो इस वक्त निधि के घर के बाहर मौजूद हैं। साथ ही मेरी सहयोगी सुरभि भी इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के बाहर मौजूद है। सबसे पहले आपको आनंद के पास लिए चलते हैं। आनंद, ये जो तमाम लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने भीड़ जुटा रखी है, क्या कह रहे हैं वो? जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त निधि के घर में हूं। आप पीछे मेरे देख सकते हैं कई पुलिसकर्मी निधि के घर को सिक्योरिटी देते हुए दिखेंगे, जिसमें कुछ महिला पुलिसकर्मी भी हैं। कुछ देर पहले ही अंजलि के परिजनों ने थाना सुल्तानपुर में प्रदर्शन किया था और उसके बाद वो प्रदर्शन से कुछ लोग अंजलि के घर पे आ गए थे। यही वो घर है जहां पे अंजलि के परिजनों ने कुछ देर पहले ही हंगामा किया था, निधि से बात करने की कोशिश की थी और इस हंगामा कुछ इस कदर तक बढ़ता चला गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस के कुछ जवान, जिसमें से महिला के साथ साथ बाकी जवान को भी मौके पर बुला सेफ्टी के सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया और कुछ देर पहले ही परिजन इधर से पुलिस के समझाने के बाद इधर से निकल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कंझावला मामले में लगातार एक के बाद एक टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। सामने देख सकते हैं सारे परिजन हैं जो कुछ देर पहले ही हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद अब पुलिस ने उनको समझा बुझा के यहाँ से वापस भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार निधि की चुप्पी एक सवाल खड़ी कर रही है कि निधि कब बोलेगी। और तमाम उसने जो दावे पुलिस के सामने किए थे, जिसमें सबसे बड़ा दावा ये था कि अंजलि ने शराब पी रखी थी या कहें इस कदर शराब पी रखी थी, उस सबसे ज़्यादा शराब पी थी, जिसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। जिसके बाद निधि के सवालों पर ही सवाल खड़े होने लगे। आप देख सकते हैं लगातार परिजनों को हंगामा कर रहे थे और स्थानीय निवासी इसके साथ साथ लगातार निधि को लेकर परेशान है वो लोग कि क्या निधि अंदर है। लगातार कुछ देर पहले ही अंजलि के परिजन भी यहाँ प्रदर्शन किए थे और आलम ये है कि पुलिस ने इस जगह की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है। इसमें कुछ महिला पुलिसकर्मी भी हैं जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को देखते हुए डिप्लॉय किए गए हैं। जी, इस वक्त लेकिन भारी भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा बलों की भी तैनाती पुलिस की इस वक्त कर दी गई है। आनंद, तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिएगा। लेकिन इसी बीच में कंझावला कांड में जो मुख्य गवाह निधि है और निधि की मां से हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने ही बातचीत की है और पूरे हादसे के बारे में उनका क्या वर्जन है ये जानने की कोशिश की। हमारे साथ निधि की मां है और निधि कंझावला मामले में वो आई विटनेस है, जिसके चलते वो उसके बोलने के बाद तमाम मामले खुल जाएंगे। आइए बात करते हैं उनकी माता जी से। माता जी, कैसे कितने बजे शुरुआत हुई थी, क्या बताया आपको निधि ने? 3 बजे बताया साहब जी। क्या क्या बताया? बस यही बताया था एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ एक्सीडेंट माता जी? कैसे होया? स्कूटरी से होया। बता रहे थे आई विटनेस ने बताया कि वो सामने से कार आ रही थी और सामने से स्कूटी का आमने तो उसके बाद फिर ऐसे ही बताया था जैसे आप बोल रहे हो। माता जी, उसमें बताया जा रहा है कि गाड़ी के नीचे आई, तो आपको क्या लगता है कैसे आई वो? गाड़ी के नीचे आई ना, गिर गई वो लड़की। फिर गिर के वो उनने फिर टक्कर मार दी उनने। फिर वो फिर ऐसे ऐसे करी, ऐसे ऐसे करके बस। ऐसे ऐसे मतलब माता जी? वो उसको मार रहे थे उसको। अच्छा, जानबूझ के मार रहे थे, मतलब आगे पीछे गाड़ी कर रहे थे उसकी लाश के ऊपर? हाँ, उसके ऊपर भी कर रहे थे, निधि के ऊपर। वो तो उठ के भाग गई। उस हादसे के दौरान निधि को कितनी चोटें आई हैं? निधि को ये हाथ पे आई थी थोड़ी सी और बस वो सिर में आई है। अंजलि के परिजन मना कर रहे हैं कि इस मामले में निधि भी संलिप्त है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सच बोल रही है, जो बोलना था उस लड़की ने बहुत सच बोल रही है। माता जी, इतने दिनों तक कहाँ गायब रही वो? क्यों हादसा हुआ तुरंत क्यों नहीं बोला उसने? तुरंत नहीं बोला ना, मैं बड़ डर गई, बच्चा है, क्या बोलूं? कुछ बोला ही नहीं ऐसा कुछ।
बताया जा रहा है, पुलिस ने बोला है कि निधि के बयान के ऊपर कि हम आपके साथ हैं, जो कुछ होगा हम आपको बचा लेंगे। क्या ऐसा है? बस ये पुलिस ने बोला है हम आपको बचा लेंगे। हाँ, क्या बोला था माता जी? बचा लेंगे। कैसे? क्या पता। आप देख सकते हैं ये निधि की माँ थी, जिनका साफ कहना था कि जो भी कुछ हुआ निधि ने नहीं बोला उसके पीछे वो डर गई थी। कैमरामैन गौरव के साथ मानंद कुमार सिंह, भारत 24 दिल्ली। और इसी बीच अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। सुल्तानपुरी थाने के बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल हुए अंजलि के परिवार वाले। अंजलि की हत्या हुई है, परिवार का ये गंभीर आरोप। और इसके बाद सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए अंजलि के परिवार वालों को आप देख रहे हैं। तो अंजलि की हत्या हुई ये कहना है परिवार वालों का। सीधा आपको सुल्तानपुरी थाने लिए चलते हैं, जिसके बाहर मौजूद है हमारी सहयोगी सुरभि। सुरभि, एक तरफ पुलिस ये क्लियर कह चुकी है कि ये एक्सीडेंट है, ये घटना दुर्घटना हुई है, और उसके बाद परिवार वालों का प्रदर्शन। एक तरफ निधि के घर के बाहर लोगों की भारी भीड़, तो दूसरी तरफ सुल्तानपुरी थाने के बाहर परिवार वालों की मौजूदगी। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी थी सुबह सवेरे, जब यहाँ पर अंजलि के पूरे परिवार वाले यहाँ पहुंचे हुए थे और ये बार बार मांग कर रहे थे, जिस तरीके से गैर इरादतन की धारा लगाई गई थी 304 उसे हटाया जाए और 302 के तहत में कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। साथ ही साथ परिवार का ये कहना था कि इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को एक नौकरी तो मिलनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इकलौती कमाने वाली शख्स उस घर में थी और अब उनका परिवार कैसे चलेगा, उसका खर्च कौन उठाएगा। तो ये मांग भी परिवार की तरफ से की जा रही थी। हालांकि इसमें परिवार ने यह भी मांग की है कि 5 हो या 7 हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, मुख्य आरोपी चाहे कोई भी हो, लेकिन हर किसी को, जो भी आरोपी इसमें सामने आ रहे हैं और उनके नाम सामने आ रहे हैं, उनको फांसी के तख्ते तक लटकाना चाहिए। हालांकि इसी मांग को लेकर के पुलिस थाने पहुंची भी थी और परिवार को यह आश्वासन दिया गया है कि आप रविवार तक हमें समय दीजिए, रविवार तक हमें थोड़ी सी जांच करने दीजिए, एक बार फिर से हम सीन को रिक्रिएट करेंगे और उसके बाद अगर जो कुछ भी इसमें बदलाव की जरूरत होगी तो हम धाराओं में भी जरूर परिवर्तन करने पर विचार विमर्श करेंगे। ये कहना है पुलिस कर्मियों का। और साथ ही साथ पुलिस कर्मियों की तरफ से इस बात की जानकारी भी दी गई है कि आरोपी से पूछताछ लगातार किया जा रहा है, लेकिन हर एक आरोपी की तरफ से अपने अपने बयान बदले जा रहे हैं। जैसे पहले दीपक ने खुद ये कहा था कि गाड़ी वो चला रहा था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज में ये साफ हुआ है। ठीक है सुरभि, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ आनंद इस वक्त लगातार बने हुए हैं, निधि के घर के बाहर वो मौजूद है। आनंद, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है और ये लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि लगातार देखिए इस मामले में जांच पड़ताल तो चल ही रही है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप देख सकते हैं इस वक्त की लाइव अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस के जवान निधि के घर में हैं, अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाएंगे जिसमें निधि से पूरी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं 2 जवान आपको गेट पर खड़े मिल रहे होंगे, दिख रहे होंगे। तो लगातार एक के बाद इस प्रोटेस्ट के बाद दिल्ली पुलिस भी इस मामले में अलर्ट हो गई है और निधि की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर लगातार महिला पुलिस। अब देखिए गेट खुल चुका है, गेट खुल गया। आगे देखिए गेट, एक पुलिस की कार में अंदर गए हैं और दूसरे भी अंदर जाने के बाद बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार जब इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है और लेकिन आनंद, ये जो पुलिस यहाँ पहुंची है, क्या सवाल जवाब के लिए पहुंची है या फिर सिक्योरिटी को लेकर के पहुंची है? क्योंकि निधि के घर के बाहर जिस तरीके से लोग इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं, भीड़ लग गई है, क्या सिक्योरिटी रीजन से भी यहाँ पर पुलिस पहुंची है? ये भी संभावना है। जी, इस वक्त दिल्ली पुलिस पहुंची है। उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट यही है कि निधि की सेफ्टी को लेकर दिल्ली पुलिस अब कोई और रिस्क लेना नहीं चाहती है। इस मामले में पहले ही दिल्ली पुलिस की काफी फजीहत हो चुकी है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस अब इस मामले को लेकर बेहद संजीदा दिख रही है। और जैसे ही अंजलि के परिजनों ने निधि के घर के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू करा, हंगामा करना शुरू करा, और हंगामा कुछ इस कदर था कि गेट को खोल कर निधि को बाहर निकालना चाह रहे थे, लेकिन उसी दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहीं पे थे और उन्होंने बाकी फोर्स को बुलाया। और फोर्स को बुलाने के बाद आप देख सकते हैं लगातार पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है। कुछ महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी के नाते आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का मजमा लगना शुरू हो गया है। महिला पुलिसकर्मी और बढ़ा दी गई है तादाद। सेफ्टी को लेकर लगातार पुलिस कंसर्न है, जिसमें आप देख सकते हैं सामने निधि का घर है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर संजीदा है। और इसमें पहले ही दिल्ली पुलिस की फजीहत हो चुकी है और यही वो घर है जिसके अंदर निधि ग्राउंड फ्लोर पे रहती है। जो भीड़ इस वक्त वहां पर मौजूद है निधि के घर के बाहर, वो कुछ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में यह भी दिखता है कि पुलिस इस भीड़ को समझाने की भी कोशिश कर रही है
क्या समझाइश उन्हें दी जा रही है, ये लोग किस बात को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं, निधि के घर के बाहर ये पहुंचे क्यों हैं और पुलिस कैसे इस पूरी सिचुएशन को टैकल कर रही है। गेट को तो सिक्योर कर लिया है, लेकिन इस भीड़ को कैसे डिस्बर्स करेगी पुलिस। जी, परिजन अंजलि का परिजन लगातार इस मामले में निधि पे भी 302 और 120 बी यानी साजिश और हत्या का मामला दर्ज कराना चाह रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने कल भी प्रोटेस्ट किया था और आज अंजलि का पूरा परिवार सुल्तानपुरी थाने आया था, जहां उन लोगों ने हंगामा किया था और इसके विरोध प्रदर्शन के दौरान ही उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि निधि के ऊपर भी 302 और 120 पे धारा दर्ज की जाए। उसके बाद कुछ परिजन उधर से निकलने के बाद, जो कि सुल्तानपुरी थाने से कुछ ही दूर निधि का घर है, घर पे भी आ गए और आने के बाद उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और हंगामा कुछ इस कदर रहा कि गेट खोल के बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसी दौरान दिल्ली पुलिस के कुछ जवान, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के कुछ जवान वहां तैनात थे, जिन्होंने बाकी फोर्सेस को बुलाया और सेफ्टी सिक्योरिटी जो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, साक्षी आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। कंझावला मामले का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे के बाद कार छोड़कर भागे 5 आरोपी, कार छोड़कर के ऑटो लेकर के भागे 5 आरोपी। सीसीटीवी फुटेज में ये 5 आरोपी नजर आ रहे हैं। दरअसल 1 जनवरी सुबह 4:30 बजे का ये सीसीटीवी वीडियो बताया जा रहा है। तो ये एक और नया सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखिए पहले गाड़ी आती है और उसके बगल में आपको 4 लोग खड़े हुए नजर आते हैं, गाड़ी से उतरते हुए भी आपको लोग नजर आते हैं और इसीलिए अब 5 आरोपियों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 7 आरोपी अब बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में जो इन्वॉल्व हैं। 2 नए किरदारों की एंट्री हो चुकी है। आप गिनते जाइए इन रेड एरो के साथ, ये वो गाड़ी है, उसके बाद ऑटो में सवार होकर ये आरोपी वहां से निकल जाते हैं। सुबह लगभग 4:30 बजे का 1 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है। कार छोड़कर ऑटो लेकर ये 5 आरोपी भाग जाते हैं और उसके बाद भी आपको कुछ लोग खड़े हुए नजर आएंगे। ये हादसे के बाद की तस्वीर लगती है 1 जनवरी सुबह 4:30 बजे की, जब कार को छोड़ दिया जाता है। इनफैक्ट जो आरोपी थे उनकी तरफ से शिखा ये बयान भी दिया गया था कि हमने गाड़ी जिसकी थी उसको दे दी थी और उसके बाद हम निकल गए वहां से। अब इसमें 2 और नए किरदारों की एंट्री हो चुकी है और आरोपी हो चुके हैं 7। ये एक और सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरोपी साफ नजर आते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। कंझावला मामले में ये बड़ा अपडेट। पुलिस को अंजलि की मोबाइल की तलाश है इस वक्त। जांच में अहम सुराग हो सकता है मोबाइल फोन। अभी तक पुलिस को मृतक लड़की अंजलि का मोबाइल बरामद नहीं हुआ। मोबाइल फोन से यह भी पता चल सकता है कि उस रात निधि और अंजलि के बीच आखिर विवाद क्यों हुआ, जिसको लेकर के सस्पेंस लगातार बरकरार है। हालांकि इसको लेकर निधि ने यह बयान दिया था कि स्कूटी कौन चलाएगा, इसे लेकर ये झगड़ा हो रहा था जब मैनेजर ने उनको नीचे भेज दिया। उसके बाद हालांकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो इसमें नजर आया कि निधि स्कूटी चलाते हुए आगे निकली और अंजलि पीछे बैठी हुई थी। अब पुलिस अंजलि के मोबाइल की तलाश कर रही है ताकि अहम सुराग हासिल किए जा सके। और कंझावला केस में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना के बाद सीसीटीवी में निधि नजर आई है। एक एक कर ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं क्योंकि शिखा जो पूरा रास्ता था वहां के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे पुलिस को लीड मिल रही है। जिसमें एक और ये तस्वीर नजर आई जिसमें निधि साफ देखी जा सकती है। इससे पहले भी एक वीडियो निधि का वायरल हुआ था जिसमें वो घर पहुंची और घर पहुंचकर दरवाजे पर लात मारती हुई। तकरीबन 2:30 बजे रात का ये वीडियो बताया जा रहा था। और इसी बीच एक और नया सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है जिसमें अंजलि की दोस्त निधि इन तस्वीरों में नजर आ रही है। और इसी बीच दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस का नया बयान भी सामने आया। 2 और लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कह दिया है और 18 टीमें इस वक्त कंझावला मामले में जो काम कर रही है। इससे पहले पुलिस ने जानकारी दे दी थी कि अलग अलग टीमों का गठन कर दिया गया है और साथ ही अब यह भी आधिकारिक तौर पर बता दिया गया कि पूरी वारदात में 2 और लोग शामिल थे। निधि का आरोपियों से कनेक्शन नहीं, यानी कि शिखा उससे पहले कोई पहचान अंजलि की इन आरोपियों के साथ नहीं थी। ये पुलिस कह चुकी है, ये एक्सीडेंट है, ये भी पुलिस साफ बता चुकी है। एक्यूज्ड हैं, उनका जो वर्जन था उसमें कुछ हम कंट्राडिक्शन ला पाए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और जो सीडीआर के आधार पर हमें ये पता लगा है कि इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है
कि जो दीपक था वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटेरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है, डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। साथ साथ जो एक्यूज्ड हैं और इसमें जो हमें आई विटनेस मिली है उसके भी जो CDR का एनालिसिस है और जो अब तक हमारी एविडेंस है उसके आधार पर कोई पुराना कनेक्शन नहीं मिला है। और इसी बीच यूपी के बांदा में भी एक कंझावला जैसा ही हादसा हुआ, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला प्रोफेसर की डंपर के नीचे घसीटने और अचानक आग लग जाने की वजह से जलकर मौत हो गई। महिला कृषि विश्वविद्यालय में बाबू के पद पर तैनात थी। ये घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बाईपास की है, जहां पर महिला स्कूटी से चौराहे तक जा रही थी और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनको कुचलता हुआ आगे निकल गया। महिला ट्रक में फंस गई और घिसटती हुई चली गई। आगे जाकर ट्रक डिवाइडर में टकराया और इसकी वजह से ट्रक में आग लग गई और भयंकर आग के बीच महिला के बीच जलने की वजह से मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और उसके बाद वहां पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। गुस्साए छात्रों ने बांदा चिल्ला मार्ग पर जाम लगाकर कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। हालांकि मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। यूपी के बांदा में कंझावला जैसा ही हादसा। बहुत दर्दनाक घटना हुई है। एक स्कूटी पे एक महिला थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो इसमें कौन सा कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी जी। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों ने अभी यहाँ पे जाम लगा लिया था जी। तो उनकी कुछ डिमांड्स थी कि यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर्स बनने चाहिए, कुछ यहाँ पे स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उस सब के संबंध में काम किया जाएगा। उनको एश्योर करके और उनको भेज दिया गया है। वो सब लोग अपने हॉस्टल में वापस जा रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली के पांडव नगर में युवती पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाला मामला भी सामने आया। घटना नए साल के जश्न की है, जब युवती ने साथी युवक को नए साल के जश्न पर जाने से मना किया तो युवक ने तेजाब फेंकने की धमकी दे डाली। युवती ने यह भी बताया कि वो पहले भी इसी तरीके की धमकी देता रहा है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को पहले भी शिकायत दी गई थी। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये बात 31 तारीख की है, 31 दिसंबर की। तो दोपहर की बात होगी, दोपहर करीबन 3 बजे की बात है कि मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली। जैसे ही मैं अपने घर से सामान लेने के लिए निकली, अपने भाई के साथ थी मैं जैसे ही सामान लेने निकली, एक शख्स जिसका नाम था यादवेंद्र, वो मेरे पीछे से आया और उसने एकदम से हमारी स्कूटी रोक ली। जैसे ही उसने हमारी स्कूटी रोकी, हम लोग एकदम से घबराए। हमने कहा कि क्या बात है। तब ही उसने मेरे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी कि तू इससे कैसे बातें कर रहा है। जैसे ही इनकी मारपीट शुरू हुई, मैं घबराई और मैं और जो वो लड़का था, हम वहाँ से भाग गए। जैसे ही हम वहाँ से भागे, हम लोग थोड़ा सा आगे गए होंगे, वैसे ही उसको भीड़ में, उसी भीड़ के बीच में ही ये सब चल रहा था। भीड़ से एकदम से उसको वहाँ से हटाया। जैसे ही उसको भीड़ से वहाँ से हटाया, उसने तुरंत ही मुझे एकदम से बुलाया और मुझे बुलाकर उसने एकदम से मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। फिर जैसे ही ये मारपीट चलती रही, उसने एकदम से तुरंत उसी टाइम उसने मेरे, जब मैं यही सब चल रहा था, तो उसने मुझे बोला कि तू 31 की नाइट मेरे साथ बिता, अगर तू नहीं बिताएगी तो मैं तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसने सीधा अपनी पॉकेट पे हाथ डाला और पॉकेट पे हाथ डाल के उसने एक शीशी निकालने की कोशिश की। अब वो शीशी में क्या था वो मुझे नहीं पता, बट लेकिन वो उसने जिस तरह उसने बोला कि मैं तेरे पे एसिड डाल रहा हूँ और उसने निकाली शीशी, तो मुझे यही लगता है कि वो एसिड ही होगा, क्योंकि इससे पहले उसने पिछले 3 बार से उसने पहले भी ये मुझे धमकी दी है कि मैं तेरे पे एसिड डाल दूंगा। और अब बात तुनिशा केस की। तुनिशा की मां का श्रीजान के परिवार पर एक बड़ा आरोप ये लगा है कि तुनिशा की मां ने जादू टोना करने का आरोप लगाया श्रीजान के परिवार पर। उन्होंने कहा कि श्रीजान के परिवार ने जादू टोना करवाया। तुनिशा के व्यवहार में भी बहुत बदलाव आ गया। साथ ही तुनिशा उर्दू अल्फाजों का इस्तेमाल करने लग गई थी। तुनिशा मुझे मम्मी की जगह अम्मी बोलने लगी। श्रीजान और परिवार को महंगे गिफ्ट्स भी दे रही थी तुनिशा। और इसी बीच उन्होंने ये भी कहा कि जादू टोना श्रीजान के परिवार ने तुनिशा पर किया।
ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस उसकी इन्वेस्टिगेशन डीपली हो और शीजान को सज़ा मिलनी चाहिए बस। आपने कहा कि उसमें कुछ चेंज नजर आ रहे थे, किस तरह के चेंज नजर आ रहे थे? वो चेंजेस ये कि झूठ बोलने लग गई थी, उर्दू के वर्ड्स यूज़ करने लगी थी, मुस्लिम धर्म की तरफ ज़्यादा उसका झुकाव होने लग गया था, बस ये चीज़ें। आपने कहा कि कुछ समय उसमें शायद मुस्लिम ने कुछ करवा दिया था, आप किस तरह के करवाने की बात कह रही हैं? जादू टूना भी हो सकता है, मैं क्योंकि मुस्लिम्स पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ। अब आप पुलिस से क्या उम्मीद करती हैं? मैं पुलिस से पूरी कॉपरेशन की उम्मीद करती हूँ कि वो पूरा मेरे को उसका शीजान का पूरा वो करे और उसको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, सुसाइड करने वाली वो नहीं थी बस। और इसी बीच हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन, इस सवाल को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे पर लगातार दोष मढ़ते रहे हैं। अब सरकार की तरफ से ये कहा गया कि हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियों में जो देरी हो रही है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम जिम्मेदार है। कानून मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने ये साफ कर दिया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम के द्वारा जो जजेस की लिस्ट बढ़ाई गई उनमें से 30% नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिजेक्ट कर दिया। मंत्रालय के मुताबिक साल 2021 में हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 251 जजों के नाम बढ़ाए थे, लेकिन अलग अलग हाईकोर्ट में 148 जजेस की ही नियुक्ति को हरी झंडी मिली, जबकि 74 नामों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और अंग्रेजी भाषा का तिलिस्म अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अंग्रेजी पर अब अपनी भाषा हावी हो रही है। देश में 89% लोग मातृभाषा बोलते हैं, इसीलिए 7 साल में ट्रांसलेटर्स की मांग भी अब दोगुनी हो चली है। ट्रांसलेशन इंडस्ट्री 2025 तक 6 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। 90 के दशक में इंटरनेट पर 80% कंटेंट अंग्रेजी में था, जो अब 53% पर लुढ़क गया है। वहीं क्षेत्रीय भाषाओं की हिस्सेदारी मात्र 20% से बढ़कर 47% हो गई है। इससे 7 साल में ट्रांसलेटर्स की संख्या भी दोगुनी हो गई। फोर्ब्स के मुताबिक दुनिया में 2025 तक ट्रांसलेशन इंडस्ट्री 6 लाख करोड़ रुपए तक जा सकती है, जो अभी 4.27 लाख करोड़ है। 2016 में OTT प्लेटफॉर्म की शुरुआत से भी इस इंडस्ट्री में डबिंग और सबटाइटल की वजह से तेजी आई है। न्यू मॉर्निंग कंसल्ट डेटा के मुताबिक 83% भारतीय विदेशी भाषाओं की फिल्में डबिंग या सबटाइटल के साथ ही देखना पसंद करते हैं। आपको यह भी बता दें कि हमारे देश के 57% यानी कि 69.15 करोड़ लोगों की पहली, दूसरी व तीसरी भाषा हिंदी है। वहीं 52.83 करोड़ की पहली भाषा हिंदी है। अंग्रेजी बोलने वाले कुल 11% लोग, जिनकी संख्या 12.85 करोड़, उन लोगों में से महज 2.6 लाख लोगों के लिए ही अंग्रेजी उनकी पहली भाषा का दर्जा रखती है। स्टेडियम में मंझे हुए खिलाड़ियों को क्रिकेट खेलते हुए आपने कई बार देखा होगा, लेकिन हम आपको अलग ही अंदाज में अब क्रिकेट दिखाते हैं जो शायद ही आपने कभी देखा हो। धोती कुर्ते में खिलाड़ी, संस्कृत में कमेंट्री और दे दनादन शॉट्स। तस्वीरें भोपाल की है, जहां अंकुर मैदान में अलग ही अंदाज में क्रिकेट खेला जा रहा है। देखिए कैसे धोती कुर्ते में ये खिलाड़ी जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। गेंदबाज गजब की बॉलिंग कर रहे हैं तो बल्लेबाज दे दनादन शॉट्स लगा रहे हैं। बुधवार को यहां पर वैदिक ब्राह्मणों की क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। सभी खिलाड़ी धोती कुर्ते में बैट और बॉल से अपना हुनर दिखाते नजर आए। वहीं संस्कृत में कमेंट्री ने इस प्रतियोगिता का मजा दोगुना कर दिया। इस टूर्नामेंट में भोपाल, उज्जैन, रायसेन, सीहोर सहित एमपी के कई शहरों की टीमें भाग ले रहे हैं। इस अनोखे क्रिकेट का मजा लेने के लिए हर रोज भारी संख्या में भीड़ यहां जुट रही है।